नमस्कार। बात कर रहे हैं आज की वीडियो में हम राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह के क्या काम है, किस भाव में वो आपको क्या परिणाम देगा। राहु एक क्रूर ग्रह माना जाता है, इस वजह से वो आपको आसमान की बुलंदियों पर भी ले जाएगा और जमीन पर भी लाके छोड़ सकता है। तो इसलिए आज की वीडियो उसी टॉपिक पर होने वाली है कि राहु ग्रह अगर आपको अशुभ फल दे रहा है तो उसके लिए आप क्या उपाय करें कि राहु आपको शुभ फल दे। तो उसी के बारे में पूरी वीडियो हम बना रहे हैं, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा जिससे उनको भी इस बारे में पता चले, वो भी अपना उपाय कर सके। क्या रत्न पहनना है, क्या कैसे करना है, सब चीजें हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या कोई रत्न खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमें तुरंत संपर्क कर सकते हैं। निसंकोच आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। बस एक मात्र छोटा सा फीस आपको कुंडली विश्लेषण के लिए पे करना होगा। धन्यवाद। चले चलते हैं आपको कुंडली पर लेकर, जहां पे हम आपको पूरी जानकारी दे पाएंगे। स्टोन के बारे में मैं जानकारी दूंगा। गोमेद बहुत ही चमत्कारी रत्न होता है और बहुत ही प्रभावशाली रत्न होता है, ये तो सबको पता है। गोमेद जिसको सूट कर गया तो रातों रात उसे कहां से कहां पहुंचा देता है। और राजनीति से जुड़े हुए लोग या शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए तो ये बड़ा ही उपयोगी पत्थर माना गया है, हर किसी के हाथ में आप देखेंगे। लेकिन चूंकि इसका संबंध राहु ग्रह से होता है और राहु एक बड़ा ही क्रूर और निर्दयी छलिया ग्रह माना गया है, इसलिए राहु के पत्थर को पहनने के पहले कुंडली का विश्लेषण बहुत जरूरी होता है। किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य के माध्यम से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए और इसके बाद आप गोमेद पहन रहे हैं तो आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होगा। या इसके साथ जैसे बहुत सारे स्टोनों का कॉम्बिनेशन भी किया जाता है, गोमेद के साथ आप ग्रीन एमराल्ड यानी कि पन्ना भी पहन सकते हो, फिरोजा पहन सकते हो, ब्लैक हकीक काला हकीक पहन सकते हो, या इसके साथ आप मैलाकाइट यानी कि दाना फिरंग पहन सकते हो। और गोमेद के साथ नीलम भी पहना जा सकता है। गोमेद के साथ आप बहुत सारे ऐसे उपरत्न हैं जिन्हें आप पहन सकते हैं। जरूरत पड़ने पर विशेष परिस्थितियों में गोमेद के साथ लहसुनिया भी पहनाया जाता है। लेकिन यदि आप कुंडली का विश्लेषण नहीं करवाना चाह रहे हैं तो जैसे अगर आपके लग्न भाव में राहु बैठा हो, आपकी कौन सी लग्न है या कौन सी राशि है उसे देखने की जरूरत नहीं है। यदि राहु लग्न में बैठा है, क्योंकि राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव के भावेश को, भावाधिपति को और हर चीज के पावर को सोख लेता है। ये उस भाव को पूरा अपने कंट्रोल से चलाता है। मान लीजिए राहु के साथ यहां यदि गुरु बैठ जाए तो गुरु चांडाल योग भी बन जाता है, लेकिन राहु गुरु के भी प्रभाव को समाप्त कर देता है। ये इस भाव को अपनी मर्जी से ऑपरेट करेगा, अपनी मर्जी से चलाएगा, गुरु की यहाँ कुछ नहीं चलेगी। मान लीजिए आपकी मेष लग्न है, लग्नेश आपका मंगल है। अब मंगल जिस भाव में बैठा है, जहां बैठा है वहां से जो भी कर सकता है, लेकिन वो अपने लग्न भाव से मंगल आपको अच्छा या बुरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा कंट्रोल लग्न पर राहु का बन जाता है। तो इसी तरह से कोई भी ग्रह हो, कोई भी राशि हो, कोई भी नक्षत्र हो, राहु से मतलब नहीं। राहु जिस भाव में बैठेगा उस भाव के पूरे बल को सोख लेता है। जैसे किसी की कुंडली में राहु और गुरु की युति बन जाती है तो जब राहु की महादशा चलेगी तो आपको लाभ ही लाभ रहेगा। राहु की किसी भी ग्रह के साथ अंतरदशा चलेगी, लाभ देगा। लेकिन जब गुरु की महादशा या अंतरदशा आएगी तो राहु नुकसान दे देता है। ये राहु का खेल बड़ा निराला है। लेकिन यदि आपके लग्न भाव में राहु बैठा है तो आपके कुंडली का राजा राहु हुआ, तो आप ऐसी स्थिति में गोमेद धारण कर सकते हैं। या आपकी कुंडली के पंचम भाव में राहु बैठा, किस राशि में बैठा, किस लग्न में, उसे जाने दीजिए, आप गोमेद पहन सकते हैं। या आपकी कुंडली के नवम भाव में
यानी कि भाग्य भाव में अगर राहु बैठा है तो भी आप गोमेद पहन सकते हैं, आपको सिर्फ लाभ मिलेगा। और कुंडली के 10वें भाव में यानी कि आपके कर्म क्षेत्र में अगर राहु बैठा है 10वें भाव में, अब चाहे जिस राशि में बैठा हो उससे मतलब नहीं है, आप इन परिस्थितियों में गोमेद पहन सकते हैं। और गोमेद एक ऐसा चमत्कारी स्टोन होता है जिसको रास आ गया, जिसको सूट कर गया, तो समझिए कि उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसे पछाड़ सके या किसी भी फील्ड में, किसी भी जगत में उसे पीछे हटा सके। जैसे कि सिनेमा जगत से जुड़े हुए लोग यदि गोमेद पहनते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, तो उन्हें ज़्यादा कामयाबी मिलती है, क्योंकि मूवी जो होती है वो टोटल झूठ होती है, टोटल झूठ है। लेकिन जब तक आप 4 घंटा मूवी देख रहे हो तब तक आपको वही चीज सत्य दिखता है। इसके पीछे का कारण है कि सिनेमा पर राहु का अधिकार है और राहु आपको भ्रमित करके रखा है। जो झूठ है वह आपको पूरी तरह से सत्य दिख रही है कि नहीं, ये रियल है। यह होता है राहु का खेल, क्योंकि राहु आपके मन को जैसे चाहे भ्रमित कर सकता है। और राहु के खेल को कोई ज्योतिषाचार्य अगर बोले कि हम राहु का निदान कर दें, राहु का उपाय कर देंगे, या कुंडली देखकर कोई ये बोले कि राहु आपके साथ क्या करने वाला है, तो मैं इस चीज को नहीं मानता हूं, क्योंकि राहु एक छलिया है। वो अभी क्या कर रहा है, कल क्या करेगा, ये राहु की मर्जी है। राहु आपको राजा बनाएगा कि सड़क पर ले आके छोड़ देगा। इसलिए राहु के उपाय बहुत जरूरी होते हैं। राहु को प्रसन्न रखना चाहिए, राहु से जुड़ी चीजों को दान करना चाहिए। काले कंबल का, 2 रंगी कंबल का आप दान करिए, काला उड़द का दान करिए, काला तिल का दान करिए, धारदार हथियार का दान करिए, कुत्तों को रोटी वगैरह खिलाइए। भैंस की आप जितनी सेवा करेंगे उतना आपको राहु प्रसन्न होंगे। अगर आप गांव में रहते हैं अपने, तो भैंस पालिए, उसकी सेवा करिए, उससे राहु प्रसन्न होते हैं। ये सब राहु के कारकत्व में आते हैं। तो यदि आप तरक्की चाहते हैं तो गोमेद पहनिए। गोमेद कई प्रकार के होते हैं, जैसे ये काला गोमेद है, ये बड़ा प्रभावी गोमेद माना जाता है और बहुत ही रेयर है, कम जगह उपलब्ध मिलता है। जब इसे आप रोशनी में देखेंगे तो ये पूरा अंदर से लाल है, लेकिन बाहर से डार्क ब्लैक दिखता है। इसके साथ साथ ये सिलोन का गोमेद है, आप देख रहे हैं, गोमूत्र के कलर का ये गोमेद बड़ा ही प्रभावशाली गोमेद होता है, लेकिन थोड़ा सा महंगा है, हर कोई इसे नहीं खरीद पाता है। और तीसरा जो गोमेद आपको दिखा रहा हूं, ये साउथ अफ्रीका गोमेद है, सस्ता गोमेद है, लेकिन ये भी प्रभावकारी होता है। जिसको रास आ गया तो बड़े तेजी से काम करता है। तो आप राहु को प्रसन्न करना है और जीवन में तरक्की करना है तो अपने कुंडली के अनुसार आप गोमेद जरूर पहनिए। और गोमेद के साथ आप किसी न किसी और रत्न को, गोमेद के साथ बहुत सारे रत्न पहने जाते हैं, आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन करके आप रत्न पहनिए। आप देखिए जीवन में किस तरह से, क्योंकि एक कहावत है कि राहु पत्ते पत्ते से पैसा देता है। शेयर मार्केट में, लॉटरी में, जुआ में, या आप फिल्म जगत से जुड़े व्यक्ति हैं, राजनीति से जुड़े व्यक्ति हैं, वहां पर आपको राहु की मदद चाहिए और राहु की मदद से ही आप अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं। और राहु जिस दिन आपकी मदद करने में के लिए उतर गया तो दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं कर सकती है। आप रातों रात आसमान की बुलंदी पर पहुंचेंगे। लेकिन फिर आप ऐसा न करें कि राहु से जुड़ी चीजों को जो उपाय करके आप आगे बढ़े उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जहां से राहु ले गया है उससे भी बहुत नीचे ले जाके छोड़ देगा। इसके लिए जब आप बुलंदी पर पहुंच चुके हैं और उस बुलंदी पर आप ठहरना चाहते हैं तो राहु का उपाय आप लगातार करते रहिए, दान करते रहिए। राहु से जुड़ी चीजों का हमेशा दान करिए। और जीवन में एक सबक सीख लेना, यदि राहु को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो वो कभी भी किसी भी कुत्ते को लात से मत छूना। अगर आप अपने पैर से किसी कुत्ते को टच कर रहे हो तो राहु आपको पक्का दंड देगा, और इतना भयानक दंड देगा कि आप उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, गोमूत्र के अलावा भी हमारे
प्रतिष्ठान में बहुत सारे रत्न उपरत्न रुद्राक्ष उचित मूल्य पर मिलते हैं, लैब रिपोर्ट के साथ मिलते हैं। यदि आप खरीदना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ कैश ऑन डिलीवरी यानी कि ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। हर प्रकार की सहूलियत के साथ, शुद्ध गारंटी के साथ और अभिमंत्रित करके आपको मिलेगा, क्योंकि बिना अभिमंत्रित किया हुआ स्टोन किसी काम का नहीं होता। सिर्फ वो ज्वेलरी का काम करता है, न कि जेम स्टोन का। अगर जेम स्टोन आप चाहते हो तो पहले उसका शुद्धिकरण होना चाहिए, क्योंकि ये जमीन का खजाना है, इस पर आत्माओं का वास होता है। शुद्धिकरण के बाद ये बनेगा और बनने के बाद इसे जागृत किया जाता है। जागृत करने के पश्चात इसको, जैसे जिस ग्रह से जुड़ा आप रत्न या रुद्राक्ष पहन रहे हैं, उस ग्रह से संबंधित उचित मंत्रों का मंत्रोच्चारण करके और इसे सिद्ध किया जाता है, तब जाकर ये जेम स्टोन होता है। अन्यथा सिर्फ ये एक ज्वेलरी का काम करता है। और इन केस कभी कभी ये रत्न नुकसान भी कर देते हैं, क्योंकि अगर इनको आत्माओं से मुक्त नहीं किया गया है तो ये आपको नुकसान कर देंगे। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूं। वीडियो को लाइक एक कमेंट करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक बार आप मुझे मेरे साथ जुड़िए और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए, निदान लीजिए। हर तरह के निदान होंगे, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्याओं का निवारण किया जाएगा। जय मां भद्रकाली। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।